दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पिटबुल नाम के कुत्तों की प्रजाति 1991 से यूनाइटेड किंगडम में बैन है, क्योंकि अकेले इंग्लैंड और वेल्स में पिटबुल की वजह से 15 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। और ये जो अटैक था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिनमें इन कुत्तों को बिल्कुल भी उकसाया नहीं गया था। और पिटबुल का कहर केवल यूके में देखने को नहीं मिला, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे भारत में भी एक पिटबुल ने अपनी मालकिन को काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर, मलेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में पिटबुल प्रजाति के कुत्तों को बैन किया हुआ है, जहां इन कुत्तों को घर पर पालना और इनकी ब्रीड करना सरासर गैर कानूनी है। देखा जाए तो दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उनमें से केवल 6% ही पिटबुल प्रजाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन जितने भी डॉग अटैक होते हैं ना, उनमें से 68% अटैक्स के जिम्मेदार यही पिटबुल कुत्ते होते हैं। अब इससे ये बात तो तय होती है कि पिटबुल की संख्या जितनी कम है ये उतने ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इनकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो ओरिजिनल तौर पर पिटबुल की ब्रीडिंग 18वीं शताब्दी में हुई थी, ताकि इसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स वगैरह में किया जा सके। लेकिन जब इस तरह के स्पोर्ट्स बैन कर दिए गए तो पिटबुल को डॉग फाइट्स में उतारना शुरू किया गया, और फिर जो गली नुक्कड़ में लोग गैंग बनाकर रहते हैं, उन्होंने पिटबुल को अपना गार्ड डॉग बनाना शुरू कर दिया, ताकि उन पर हमला ना कर सके कोई। इन सारी चीजों से आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि पिटबुल कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आपने भी इस खतरनाक कुत्ते से जुड़े कोई ना कोई इंसिडेंट के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें पिटबुल के बिना किसी कारण के ही लोगों पर जानलेवा हमला करने के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, और कई बार तो उसने लोगों की जान ली है ये भी सुना होगा। लेकिन जब बात खतरनाक कुत्तों की होती है तो केवल पिटबुल ही उस लिस्ट में नहीं होते, बल्कि वुल्फ डॉग के बारे में भी आपने सुना ही होगा, जो कि डॉग और वुल्फ यानी कि भेड़िए की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार हुए हैं। और ये डॉग ब्रीड दिखने में वुल्फ और डॉग दोनों की तरह लगती है, लेकिन जब बात खतरे की आती है तो जनाब इनसे दूर रहने में ही आपकी सलामती है, क्योंकि दिखने में तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती पर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर वुल्फ यानी कि भेड़िए का जीन मौजूद होता है। और भेड़िए एक मांसाहारी और खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं, जो बड़े से बड़े जानवर को अपना शिकार करते हैं, और कई बार तो वो इंसानों को भी नहीं छोड़ते भाई। ठीक उसी तरह उनकी ब्रीडिंग में जन्मे वुल्फ डॉग जो अगर गुस्से में आ जाएं तो अपने मजबूत जबड़ों से अपने शिकार को नोच कर किनारे कर देते हैं, फिर चाहे उसको कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों ना दी जाए। हमला करना इनके खून में होता है, और आंकड़ों की माने तो इंसानों पर हमला करने वाले जानवरों की लिस्ट में वुल्फ डॉग का नाम 6वें नंबर पर आता है। यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के 40 स्टेट्स में वुल्फ डॉग को पालना और उनकी ब्रीडिंग करना पूरी तरह से बैन है। और दोस्तों, हम जापान में रहने वाले टोसा इनू प्रजाति के कुत्ते को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनाब ये खतरनाक कुत्तों की जब बात आती है तो लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं, जिनकी ब्रीडिंग फाइटिंग डॉग के तौर पर की गई थी। जापान के लोग चाहते थे कि जैसे उनके सूमो रेसलर भारी भरकम बीस्ट की तरह होते हैं, ठीक उसी तरह उनके डॉग भी रेसलिंग की दुनिया में सबको डरा कर रखें, और इसी सोच के साथ इस खतरनाक डॉग को तैयार किया गया, जो उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे। क्योंकि पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बिना थके ये काफी देर तक लड़ाई कर सकते हैं। ऊपर से इनके मजबूत जबड़े अगर किसी पर हमला कर दें तो समझ लीजिए कि उसकी हड्डी पसली सब बराबर हो जाती है। यही वजह कि दुनिया भर के 16 देशों में इस डॉग ब्रीड को बैन कर दिया गया। हालांकि जापान में अभी भी फाइटिंग डॉग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और लोग इनसे काफी मनोरंजन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉग फाइटिंग बैन क्यों की गई है ना। ये एनिमल कटलरी है जिसमें दो जानवर आपस में लड़ते हैं और उसी को देखकर लोग एंजॉय करते हैं। जापान के लोग सिर्फ एक चीज कहते हैं, याकूजा। अब आप बोलेंगे भला ये कौन से खेत की मूली है, तो जापान के लोगों का कहना है कि वहाँ जितनी भी चीजें डॉग से रिलेटेड होती हैं उसे याकूजा द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उनके लिए एनिमल ट्रेड एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। आपको बता दें एक अच्छा खासा टोसा इनू प्रजाति का कुत्ता $7,000 तक बेचा जाता है और कई बार तो इसकी कीमत $10,000 तक भी पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, अगर किसी डॉग के पास जीतने का रिकॉर्ड है तो $15,000 में भी बेचा जा सकता है। इसे खरीदने वाले लोग खुशी खुशी इतनी बड़ी रकम चुकाने को तैयार हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एनिमल राइट्स के चक्कर में कोई इतने सारे पैसे तो छोड़ेगा नहीं, है ना। पर दोस्तों अगर सच्चाई बताएं तो इस तरह के खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को हर जगह बैन नहीं किया जाता, बल्कि इनके लिए कुछ अलग नियम कानून होते हैं। अब जैसे कि क्वींसलैंड में खतरनाक प्रजाति के कुत्ते को एक स्पेशल तरह का पट्टा पहनाया जाता है ताकि उसे देखकर लोग दूर से समझ जाएं कि ये डेंजरस है और ये कभी भी अटैक कर सकता है। वैसे अगर हम डॉग बैन के बारे में इतनी बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि कुत्तों की कुछ प्रजातियां तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बैन की गई हैं। जी हाँ, खास तौर पर जिस इंश्योरेंस पॉलिसी में कुत्तों के हमलों से जुड़ी चीजें होती हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी को काफी नुकसान होता है जो करोड़ों तक पहुंच जाता है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी डॉग अटैक के चक्कर में घायल होना पड़ता है जिसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। और इसी चक्कर में कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने जानबूझकर कुछ डॉग ब्रीड्स को बैन किया है। जैसे कि अगर बैन किया हुआ कुत्ता इंसान के पास है तो इंश्योरेंस कंपनी उस कुत्ते से होने वाले अटैक का पैसा नहीं देती। जहाँ रॉटवाइलर और पिटबुल जैसे कुत्तों को तो इंश्योरेंस कंपनी ने खास तौर पर बैन करके रखा है। और इसी तरह की एक ब्रीड है जिसका नाम है फिला बार्सिलोरिया,
और आमतौर पर लोग इसे ब्राजीलियन मास्टिफ के नाम से जानते हैं। अब इनकी ब्रीडिंग तो कैटल्स को हैंडल करने के लिए की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डॉग वाकई में खतरनाक होते हैं, जो सांड जैसे बड़े बड़े जानवर को भी हैंडल कर सकते हैं और कई बार तो इनका इस्तेमाल पशुओं की जान बचाने के लिए भी किया जाता है। जहाँ ये ब्राजीलियन डॉग जंगली जानवरों से लड़कर गाय भैंसों जैसे जानवरों की जान बचाते हैं। कहा जाता है कि ये डॉग ब्रीड जैगुआर को बड़े ही परफेक्ट तरीके से अपना शिकार बनाती है। अब ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये कुत्ते वाकई में बहुत ही खतरनाक हैं, क्योंकि जब जैगुआर जैसे जानवर को ये मार सकते हैं तो फिर इंसान कौन से खेत की मूली है भाई। इनके बारे में कोई खास बात कही जाती है कि ये डॉग ब्रीड अपने मालिकों के प्रति बड़े वफादार होता है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि अपने मालिक को छोड़कर ये हर किसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और खासतौर पर इन्हें अनजान लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसलिए जो डॉग शो होते हैं ना, उनमें खासतौर पर कहा जाता है कि आप किसी भी डॉग को छू सकते हैं, लेकिन ब्राजीलियन मास्टिफ को छूने की गलती बिल्कुल ना करें। इनका अग्रेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से इन्हें कई सारे देशों में बैन किया गया है। अब इतनी सारी खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा है कि हमारे पास ये डॉग नहीं है। तो जनाब थोड़ा समझ जाइए, क्योंकि आपके पास इन प्रजाति के कुत्ते हो या ना हो, लेकिन सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की कोई कमी नहीं है, जो आपको आए दिन दुआ सलाम करने के लिए मिल जाते हैं। अब कई लोग तो उनसे डर का किनारा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को मजाक समझकर उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। और ऐसे लोगों को खास तौर पर हम बताना चाहेंगे कि वो भले ही लाचार और मासूम दिखें, लेकिन अगर उनका दिमाग घूम गया ना तो आपको डायरेक्ट ऊपर पहुंचा सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि कुत्ते करीब 200 अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को डराते हैं और उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं, जिनमें से 30 तो ऐसे जानवरों की प्रजातियां हैं जो कुत्तों की वजह से काफी खतरे में है। और जब कई सारे कुत्ते एक साथ मिल जाते हैं तो वो शिकारी बन जाते हैं, जिसके बाद तो ये बड़े बड़े शिकारी जानवरों को भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते। तो फिर इनके लिए हम इंसानों को शिकार करना कौन सी बड़ी बात है भाई। और अगर किसी सड़क पर घूमने वाले कुत्ते को रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी है तो, और अगर उसने आपको गलती से भी काट लिया ना, तो समझ लीजिए कि उसका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि इस तरह की बीमारियां इंसान को जान लेकर मानती हैं। अब आप बोलेंगे कि सड़क के कुत्तों को कैसे बचें, तो दोस्तों इनसे बचना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें पालकर सड़कों पर छोड़ने वाले भी हम इंसान ही, जो पहले तो अपने एंजॉयमेंट के लिए कुत्तों को पाल लेते हैं और फिर जब उनसे मन भर जाता है तो उनको सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वही अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, अगर हम इन जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, इनकी खतरनाक ब्रीडिंग नहीं करें और इनसे बचे रह सकते हैं। खासतौर पर हमें इनके बात का पता ख्याल रखना चाहिए। हम किसी ऐसे खतरनाक कुत्ते को ना पालें जो कल को हमारी जान का दुश्मन बन जाए। और अगर आपको खतरनाक कुत्तों को पालने का शौक है तो जरा संभल जाइए, कहीं आपके आसपास के लोगों के लिए वो मुश्किलें खड़ी ना कर दे। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको डॉग्स के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।